किसानों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान विरोधी मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, किसान विरोधी जेपी दलाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिरसा में खुल चुकी है, किस तरह खुल चुकी है हम बात करेंगे। से जो है यहाँ पर किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आए हुए हैं। क्या मामला है जी पूरा आज? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री चला रहा है या प्रदेश में सरकार जो है वो अधिकारी चला रहे हैं। जहां प्रदेश के मुखिया कल लाइव कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश किसान का एक एक दाना एमएसपी पर सरकारी खरीद पर खरीदेगी। कल धनखड़ साहब ने किसान रैली बड़ौदा के अंदर वादा किया कि हमने 12,000 करोड़ मांगे थे सरकारी खरीद के लिए और मोदी ने 15,000 करोड़ रुपये दिए, बोले हरियाणा के किसान का दाना दाना खरीदना है। तो हम शायद उस दाने दाने का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन आज मंडी आए तो दाने दाने का मतलब समझ आए। आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत सरसा के 25 किसानों का नंबर आया मूंग बेचने के लिए, जिसमें हथेली में लेकर उछाल कर एक डेयरी पास की गई। 24 किसानों को कहा गया आप वापिस ले जाओ। किसी के पास 3 कुंटल मूंग था, किसी के पास 4 कुंटल था, 2-2 हज़ार रुपये में गाड़ी करके वो लेके आए। अब अगर वो वापस ले जाएगा, दोबारा आएगा तो वो कैसे होगा। दूसरी बात, फसल जो है किसान फैक्ट्री में नहीं बनाता है, मौसम आधारित होती है, रंग भी बदलता है, लेकिन मॉइस्चर जब पूरा है, फसल किसान साफ कर दे के करने को तैयार है, तो इनकी नीयत सरकार बिल्कुल झूठी है। किसान की फसल नहीं खरीदनी, पूरा भ्रष्टाचार इस मंत्रालय में है। ये लोग चाहते हैं कि किसान दुखी होके जो ये 7200 रुपये का मूंग है, मुट्ठी भर के दो, इसका एमएसपी मूल्य 7200 रुपये है मूंग का, लेकिन जब किसान की खरीदेगा नहीं 4 कुंटल, वो वापस तो ले नहीं जाएगा, वो पड़ोस के आड़ती को बेचेगा 3500 रुपये के भाव से। और उसकी मूंग ना ये चेक करेंगे, 200 रुपये ये लेते हैं कुंटल के पीछे और उसकी 7200 में तोल देंगे। यानी कि दाना दाना किसान का नहीं खरीदना है, चाहे ये छोटे टाटा अंबानी हो चाहे वो बड़े टाटा अंबानी हो। अभी तो वो काला कानून लागू नहीं हुआ इस साल से, तो इस समय किसानों के ये हालात हैं। तो जिस दिन टाटा अंबानिया की ये मंडियाँ होगी, और मैं इन अधिकारी साथियों को भी बताना चाहूँगा कि आज आप किसानों से, आड़ती भाइयों से रिश्वत ले रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सरकारी मंडी जिंदा है। जिस दिन अंबानी अडानी की मंडी आ गई, ना तो तुमने कोई दवन्नी दे, ना तुमने कोई नौकरी पर रखा है, ना मेरा आड़ती भाई कोई रहेगा, तो तुमने उनकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसके आगे मोदी खट्टर झुका है। तो हमारी ये मांग है, किसानों की प्रत्येक फसल, पूरी फसल खरीदी जाए, दाने दाने नहीं। दाने गिन के बेचांगे तो 6-7 साल लग जाएंगे भाई, दाने बहुत हो। टोकन था जिनका नंबर आया, 25 किसानों का टोकन था, एक किसान की पास हुई है, 24 किसानों को घर वापिस जाने को बोला गया है। तो इस हिसाब से तो हम 6 महीने फसल ही बेचते रहेंगे और 15 दिन बाद इनकी खरीद बंद हो जाएगी। क्या कारण है? घर क्यों भेजा, क्यों, क्या कह के भेजा? वही लूट का जो सिलसिला बनाया हुआ है नरेश जी, कि सरकार ये दावा कर रही है लगातार मूंग और बाजरा के खरीद का, सरकारी खरीद। मैं कह रहा हूं बिल्कुल वो खरीदेंगे। आप देखें पिछले साल हरियाणा में धान जो है 1/4 नहीं हुआ, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ता धान 1100 में खरीद कर यहाँ पर चढ़ा दिया गया। 1 महीने में धान खरीद पूरी होगी। वहां पर एवरेज आई 72 कुंटल प्रति किल्ला की। 72 कुंटल धान को नहीं हुआ किल्ला। इसी प्रकार ये खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन ये खरीदना चाहते हैं मोटी रिश्वत लेकर। सस्ते में किसान जो है किसी बड़े व्यापारी को बेच दे, उस व्यापारी से रिश्वत लेके ये जो सरकारी खरीद का कोटा पूरा करे। ये किसान से सरकारी खरीद नहीं हो रही है, ये पूरी तरह एक बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इस सरकारी खरीद की जांच की जाए। आज और कौन से साथी है जो लेके आए हैं? मेरे साथ खड़े नहीं। मैं अभिमन्यु, गाँव खाईशेरगढ़ से। पहले मैं 4 दिन पहले इनको सैंपल लिया के दिखाया हूँ, इन्होंने सैंपल पास करे, तुझे मूंग लिया तेरा 7200 ले लेंगे। आज हमको आगे ड्राया धमकाया जा रहा है। अभी 4 जमींदार एक गाड़ी के अंदर, पहले तो लेके क्यों आए आप व्यापारी हो, क्यों लेके आए गाड़ी के अंदर 4 जमींदार? फिर मेरे को 10 रुपये बोरी के भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो रिश्वत मांग रहे हैं ये। और फिर मूंगों को रिजेक्ट किया और हमको कोई सैंपल लेके ही नहीं गया। रिजेक्ट कर कैसे दिया? कोई अधिकारी बाहर निकले ही नहीं यहाँ से, ऐसे कर दिया सारे रिजेक्ट कर दिए गए। यहाँ कौन अधिकारी है हमारे पास? कोई आया नहीं। वो करे आप नेपट में ले दिल्ली पुल के पास। कहाँ दिल्ली पुल है? ना हमारा कोई किसान उनके साथ गया है। अगर वो रिजेक्ट करे, वो मूंग मैं खा ले तो उसमें जहर है, मैं मर जाऊंगा। जहर है तो जब दोनों मूंग एक समान है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है, फिर रिजेक्ट क्यों करे? एक किसान का पास किया गया है। हाँ जी, एक किसान कौन है, कहाँ से है?
आपका भाई का जगह कोई और है? आप किस गांव से हो? आगे आ जाओ। हाँ, खेड़ी गाँव में जी। खेड़ी गांव है। हाँ जी। और आपका? खाई शेरगढ़ है। भाई शेरगढ़ है। जमाल के साथ जमाल के हैं जी। बाकी जमाल के हैं। हाँ। तो आपका पास हुआ है, आपके मूंग में क्या खासियत थी और इनके में क्या दिक्कत थी, थोड़ा बताओगे आप? इतनी जानकारी को मैं नहीं दी। आपका पास हो गया? हाँ जी। तो देखने में दोनों एक जैसे हैं या क्या कोई फर्क बिल्कुल, है? अभी आपको मैंने दोनों सैंपल दिखाए हैं। आप एक लेके आना थोड़ा, दोनों सैंपल। अब ये देखिए, विरोध प्रदर्शन के बाद ढेरियां लगनी शुरू होगी। यानी किसान को कहा गया था आप इधर शूट कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का प्रदर्शन है, जिसके कारण एक कट्टा नहीं खोलने दिया जा रहा था। ये देखिए आप, ये रहे सैंपल। नजदीक कर ले, नजदीक कर ले थोड़ा। ये पास है। एक सेकंड। ये पास है। ये पास है। ये रिजेक्ट है। ये पास है जिसपे माइक रखा हुआ है और ये हमारा रिजेक्ट है। ये रिजेक्ट है। ये भी रिजेक्ट है। ये तीनों रिजेक्ट है। ये सिरसा मंडी की लाइव तस्वीरें हरियाणा क्रांति न्यूज पर। तमाम साथी शेयर करते जाएं इस खबर को। 25 किसान यहाँ पहुंचे हैं आज, जिनकी आज मूंग की खरीद होनी थी, लेकिन एक किसान के मूंग को पास कर दिया गया है। 24 किसानों के जो मूंग है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार है जी। आप कहाँ से आए हो? जमाल से जी। तो आपका कितना मूंग है? मूंग है जी 4.5 क्विंटल। 4.5 क्विंटल। आज टोकन था, आपका नंबर था? टोकन था जी। तो फिर अब क्या बना? बना के रिजेक्ट कर दिया जी। क्या बोला गया आपसे? बोले जी दाना कच्ची है, काला है, सागा डैमेज बहुत है। खरीदेंगे नहीं हम। हाँ खरीदेंगे नहीं, घर ले जाओ। 1400 रुपया गाड़ी को किराया लगा के ले यहाँ। तो अब आगे आगे क्या करोगे? अब आपने अर्ध ना करा के हटे धरनो देंगा और के है। हाँ। आपका क्या नाम है जी? कृष्ण कुमार। आप भी मूंग लेकर आए हैं जी। अच्छा, गाँव कौन सा है? जमाल गांव है। तो फिर आपका भी रिजेक्ट कर दिया? हाँ रिजेक्ट कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये मूंग नहीं है तो क्या है, ये बाजरी है। फिर है तो मूंग ही, किसान क्या करे, अब मरे किसान है। हुआ है जी, हम पैदा तो नहीं करके लाए। इसका रंग, इसका आकार हमारे हाथ में है क्या? किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। मुर्दाबाद। ये इस वक्त सिरसा अनाज मंडी की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। किसानों का मूंग रिजेक्ट होने पर कपड़े उतार करके किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव देख सकते हो हरियाणा क्रांति न्यूज लाइव पर। तमाम साथी शेयर करते जाएं इस खबर को। जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। कोई ऑफिसर आया है बात करने जी? देखिए, जो संघर्ष की मैनेजर है, जो संघर्ष की ताकत होती है। अभी जब मैं 15 मिनट पहले यहाँ आया तो किसान मायूस थे, वो वापस लोडिंग करने को तैयार थे। मेरे साथी अभिमन्यु ने मुझे फोन किया कि ऐसे धांधली हो रही है। अभिमन्यु की दोबारा। और जैसे ही हमारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, मीडिया के साथी आए और इन्हें पता है कि हम लोग बैठना जाना उठना कौन जान दे, तो अभी आपके सामने सारी डेयरियां तुलना और उनकी जांच शुरू हो गई है। उससे पहले जांच बिल्कुल मना थी कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर होती है, आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं इन अधिकारियों को, इन सरकारों को कहना चाहूँगा, अब वो किसान नहीं रहा जो 30 साल पहले आप लूटते थे। किसान अपने हकों के लिए जाग चुका है ना। मैं सभी किसान साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, जितने देखना चाह रहे हैं, किसी ठगी में ना आए। कोई अगर आपसे 10 रुपये भी अगर 100 कुंटल पे फालतू काटता है, कुंटल छोड़ो 100 कुंटल पे भी 10 रुपये बेईमानी के लेना चाहे, तो आपके लिए अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति हर संघर्ष के लिए तैयार है। किसी को रुपया फालतू नहीं देना। फसल आपकी अच्छी होनी चाहिए। सरकारी खरीद पर बिकवाने की गारंटी हमारी अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति की है। सिरसा की सारी मंडियों में, हरियाणा में कहीं भी किसान साथी को दिक्कत आए, वो केवल वहाँ बैठ जाए। इन सरकारों में इतना जोर नहीं है। किसान के नाम से आज ये इतना डरने लगी है। अगर 10 किसान भी बैठकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो इनकी पिंडियां कांप जाएगी, आपकी फसल खरीदनी पड़ेगी। तो आपकी खरीद अब शुरू हो गई है, मतलब दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए सैंपल दोबारा। अच्छा, दोबारा चेकिंग होगी। और ये दोबारा अब इनको जो फसल है वो कट्टों से खोल करके ढेरियां लगनी शुरू हुई हैं और दोबारा सैंपल लेने की बात की जा रही है। अभी मैनेजर साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किसानों को साथ लेकर तो ये दोबारा जो है अधिकारी आए हैं वो खरीद करने के लिए। फिर से बता देता हूं मैं आपको, 25 किसानों का आज मूंग का टोकन कटा हुआ था। मूंग बेचने यहाँ किसान पहुंचे थे
लेकिन एक किसान की तो पास कर दी गई, जो मूंग की फसल थी 24 किसानों की यहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई कि आप वापस लेके जाइए। सिरसा अनाज मंडी और कोऑपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटी यानी कि ये सरकारी दुकान है, यहाँ पर ये साथी पहुँचे थे अपनी फसल बेचने के लिए। और जब 24 लोगों की फसल रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद ये किसान भड़क गए और कपड़े उतार करके अर्धनग्न होकर के इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। अब उसके बाद दोबारा मैनेजर साहब है क्या, मैनेजर साहब से बात करते हैं। हाँ जी सर, किसान आरोप लगा रहे हैं जी अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है सर? ऐसा जी, मूंग बिकने के लिए आया था। हाँ जी, हाँ जी। उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चेकिंग की गई थी, उसमें 2 ही डेयरी अभी तक पास हुई हैं, बाकी सारी जितने गट्टों में था वो खुलाया गया है। सारों को साफ करवा के फिर उसकी स्पेसिफिकेशन चेकिंग की जाए, जो खरीदने वाला होगा जो स्पेसिफिकेशन में आएगा उसको खरीद लिया जाएगा। तो किसान कह रहे हैं बाकियों को बोल दिया गया कि आप वापस लेके जाओ, लेकिन साथी कह रहे हैं 1400 रुपये किराया दे करके पहुँचे। किसी को नहीं बोला, गट्टे खुल रहे हैं इनके, हाँ, बिकवाई जाए, साफ करा के इसको दोबारा चेक कर लेंगे, जिसकी भी स्पेसिफिकेशन है उसकी खरीद ली जाएगी। अब प्रोसेस आपका शुरू है सर? अब शुरू है। ठीक है। एक किसान सर कह रहा था कि मेरे से 2000 रुपये मांगे गए हैं। ना ऐसे गलत है। एक आज पहले दिन आज पहले दिन ही मूंगा ये है। हाँ हाँ, ये है। एक ये जो है नहीं, आपसे पैसे मांगे गए क्या? तो है, ये तो हो गया। बोलो यार, लाइन चल रहा है। गट्टे के 10 रुपए गट्टे के किसने मांगे? 10 रुपये गट्टे के। एक बंदा था आगे छोड़ा हुआ, उसने कहा तू तो व्यापारी है। हाँ। कहता ये तो तेरी माँ के नाम है बाजरी। अब मेरी माँ ट्रैक्टर लेके आई किसका नाम तो बताओ ना जी, हमारे स्टाफ वाले खड़े अभी किसने ली? पे मेरे को नजर आ जाए हमारा मांगे, मैं नाम बताओ किसने कही? मेरे हाँ जी, 10 रुपये गट्टे के ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, ये सारा स्टाफ खड़ा है, इनमें से नाम लो किसने मांगे। तो ये मैनेजर अब खुद पहुंचे हैं यहाँ पे और इस पूरी प्रोक्योरमेंट को देख रहे हैं। दोबारा इन जो मूंग की फसल ये किसान लेकर आए हैं, इनकी सैंपलिंग करवाई जा रही है, इनको साफ करके इनमें झाड़ वगैरह लगा करके। और सिरसा ये मैनेजर हैं यहाँ, दुकान नंबर 13, ये सरकारी सिरसा कोऑपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड। और किसानों से बातचीत करते हुए मूंग की फसल को लेने के लिए दोबारा तमाम साथी शेयर करते जाएं, सभी किसान साथी शेयर करें इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी में क्यों लिखा है? इसको हिंदी में भी प्रोवाइड करवाई, हिंदी में राष्ट्रीय भाषा है, जो राष्ट्रीय भाषा है, मतलब किसान को आप या इसको आप बाहर नोटिस पर लगाएं। तो आप तो ये भी भाई साहब आगे इसको आज बाबूजी है भाई साहब आगे, तो इन्होंने आपने समझा दी, ये समझ गई। ये किसान है, अनपढ़ है, ये तो नहीं समझता हिंदी। चलो थोड़ी बहुत तो हिंदी भी नहीं जानते जनाब। मैं 1 मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ, वो पढ़ के तो सुना। 90% कृषि विभाग, सरकारी खरीद केंद्र या मार्केटिंग बोर्ड, ये ऐसे हैं जो टोटली किसान पर आधारित है। आपका और हमारा संबंध जो है वो नखून और इस जैसा होना चाहिए। आप हमें जितना सहयोग करोगे तो आपकी नौकरियां भी सुरक्षित है। नहीं, MITC महकमा PTI आपके सामने है, सरकार को जिसकी जरूरत नहीं रहेगी उसको निकाल देगी। नहीं, हिंदी में लिख के जान लगा। प्रॉब्लम है ही। किसानों के कोई डंखल की कमी आए उसको क्या बिल्कुल साफ करवा, उसको लगवा के। सिरसा अनाज मंडी की लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज़ लाइव पर। और फिर से बता दूं जो साथी अभी जुड़े हैं, 25 किसानों का आज टोकन नंबर था जिनका मूंग आज सरकारी इस दुकान पे बिकना था, लेकिन उसके बाद एक डेयरी पास की गई, 24